जिले में मैट्रिक व इंटर में सफलता पाने वाले टॉप 10 छात्रों के लिए डीसीए ने रविवार को न्यू टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य रूप से धनबाद विधायक राज सिन्हा तथा जमुआ विधायक तथा गोल इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों ने जिले में संचालित 75 शिक्षण संस्थान के टॉप 10 छात्रों में शामिल लगभग 750 बच्चों को सम्मानित किया। डीसीए अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में सफलता पाने वाले टॉप 10 छात्रों को आज सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में बच्चों की काउंसलिंग भी होगी, जिसमें विभिन्न शिक्षाविद बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद आगे का सही करियर चुनने में उनकी मदद भी करेगा। आपने आयोजन किया इतना अच्छा, और मैं तमाम यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों को अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही गिरिडीह के जमुआ से चलकर आई वहाँ के माननीय विधायक छोटी बहन मंजू जी का भी धनबाद की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज यह जो मार्गदर्शन, मैं आने के पहले सोच रहा था क्या कार्यक्रम है, तो मालूम हुआ कि वहां पे डीसीए के द्वारा आयोजित किया गया मार्गदर्शन का कार्यक्रम। और वास्तव में सबसे जो सस्ता काम है वह मार्गदर्शन देना है, लेकिन इससे फायदा भी है। अपने अनुभव को लोग बताते हैं। अभी जो हमारी जो बेटी आई जिसने पूरे झारखंड में स्टेट टॉप किया वो साइंस में, वो भी बड़ा ही अभाव भरी जिंदगी में। जब मैं इनके घर गया, रिजल्ट आया तो मैं इनके घर गया था और मैंने देखा, नजदीक से देखा, महसूस किया कि कितनी कठिनाइयों में, कितनी अभाव में ये बच्ची ने पढ़ाई किया होगा, कितने लगन होंगे इस बच्ची के अंदर। और आज जब यहाँ आप सारे लोग खड़े होकर के तालियों के गड़गड़ाहट से इनके मनोबल को बढ़ा रहे थे, तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। और यह जो मनोबल बढ़ाने का कार्य है आप लोगों ने किया, यही अपने आप में एक मार्गदर्शन है। इसके दौरान क्या कहना चाहिए? आज हम धनबाद टाउन हॉल में मार्गदर्शन का एक जो कोचिंग एसोसिएशन का संस्था है डीसीए जी 3.0 का, इसका सम्मान समारोह रखा गया था। उपस्थित हुए थे हमारे यहाँ धनबाद के विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी और मैं, और कोई मेवाड़ का चेयरमैन है, और हमारे साथ चलकर आए हैं जमुआ से हमारे गार्जियन स्वरूप सुरंजन चाचा जी, और मार्गदर्शन के जो फाउंडर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करके हमारे बच्चों को हौसला बुलंद करते हैं। इस तरह से मोटिवेशन होते हैं बच्चे लोग, और आगे बढ़ने के लिए उन लोग को मतलब कि और जुनून मिलता है कि इस तरह से मोटिवेशन मिलने पे लोगों को और पढ़ने में और तैयारी करने में, जो कंपटीशन है आज के डेट में, उन लोग और मतलब कि तैयारी करने में मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस टाइप का जो कार्यक्रम किए हैं हमारे जो मार्गदर्शन के जो डायरेक्टर हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में मतलब हम लोग तो उसमें पटना में जाकर पढ़ाई किए थे। उस समय हमारे यहाँ धनबाद, हजारीबाग या रांची में उस तरह के कोचिंग का, इस टाइप के कोचिंग का व्यवस्था नहीं थी। इवन तक कि हम गिरिडीह से जब पढ़ाई किए उसमें साइंस भी हमें पढ़ाई नहीं होता था, तो हम पटना जाके सारा पढ़ाई लिखाई किया। और आज के डेट में लोगों को होम टाउन में जो इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए काबिल तारीफ। और इस तरह से हमारे झारखंड और आगे बढ़े, बच्चों के उज्जवल भविष्य के हम बधाई देते हैं। हम मार्गदर्शन का भी हम बधाई देते हैं कि इसी तरह कार्यक्रम करते रहें, ताकि हमारे स्टेट में नाम और इनका कोचिंग का नाम रोशन। आज भी धनबाद में और झारखंड में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे गरीब हैं और जो पढ़ने के प्रति काफी सुचारू रूप से सक्षम रखते हैं, मैम उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? उस जो पढ़ने में टैलेंट है अच्छी, उसको हम लोग भी हमारे क्षेत्र से भी जो है इस टाइप का, हम लोग भी वहाँ पर सरकार की तरफ से और हम लोग अपने तरफ से उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसको काम करते हैं। एक अवगत कराना चाहूँगा सर, जब बीजेपी की सरकार पूर्व में थी
तो सरकार आकांक्षा 40 करके गरीब बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाई थी। जब सरकार ने बदला, दूसरी सरकार आई, तो हर जिले में आकांक्षा 40 को बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। 40 के लिए मैम क्या करना चाहेंगे या फिर कुछ उसके लिए कुछ? अच्छा देखिए, वो तो पिछले हमारे जब सरकार थी तो उस समय तो आकांक्षा 40 का तो जो अभियान चला गया था वो उन बच्चों के लिए चलाया गया था जो मतलब कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो हम जो गठबंधन की सरकार है इस बंद कर दिए हैं। तो मेरी सरकार तो नहीं बनी, अब आने वाला चुनाव में मेरी सरकार बनेगी तो पुनः आकांक्षा जो है हम लोग बात रखेंगे कि चालू कराइए इसको। हम लोग बात रख के इसको चालू कराने का काम करेंगे, क्योंकि आर्थिक जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, उनके मतलब आर्थिक की वजह से, तो जो हमारे सरकार का जो पिछले हमारी सरकार जब थी जो उसको अभियान चलाया गया था उन लोग को मदद मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी 2029 में तो हम लोग इसको बात करके पुनः चालू करवाएंगे। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। आज सम्मान समारोह चल रहा है, धनबाद में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? हम बहुत प्रसन्न है कि यहाँ की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका जो एसोसिएशन है धनबाद, उन्होंने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया है और बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और हम उन सबको बहुत बधाई देते हैं कि ये अच्छा काम जो कर रहे हैं। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया, चेयरमैन मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ और मैं यहाँ बच्चों से और उनके अभिभावकों से मिलने आया हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा का क्या महत्व है, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और उसके लिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी उनको क्या मदद कर सकती है, वो सब मैं उनको बताने आया हूँ। हम जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको 100% से लेके 50% तक स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गरीब से गरीब घर के बच्चे पढ़े, आज की मुख्य धारा में आए और वो अच्छे मुकाम पर पहुँचे। सर डीसी के दौरान जो मार्गदर्शन फ्री जो रखा गया है उसके तहत में क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, क्योंकि एक मंच के नीचे सारे कोचिंग के छात्रों को ऐसे अलग अलग प्रोग्राम करना होता है, बट मनोज सर के माध्यम से और धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से एक छत के नीचे इन तमाम बच्चों को बुलाया गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसके लिए बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जो कमजोर बच्चे हैं सर उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? कमजोर बच्चों के लिए एक ही संदेश है सर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड एक झारखंड की बहुत अच्छी योजना है सरकार की, जो नेक द्वारा ए ग्रेड संस्थानों को मिलती है, और साथ में ई कल्याण, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि अब पैसा बाधा नहीं आएगी पढ़ाई करने में। सो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। ऐसा ना सोचें कि नहीं आर्थिक स्थिति अगर मान लीजिए पेरेंट्स की बहुत अच्छी नहीं है तो भी अब जो हायर एजुकेशन है उनके रीच में है। परिचय अपना बता दीजिए। मैं डायरेक्टर एडमिशंस आरका जैन यूनिवर्सिटी। जी, कोचिंग धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के तरफ से आज सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कहेंगे? मैं मिथिलेश कुमार भारती, डॉक्टर M.K. भारती के नाम से जाना जाता हूँ और कोचिंग क्षेत्र में मैं 37 सालों तक विभिन्न ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में, आकाश में, गोल में, सुपर 30 में पढ़ाता रहा हूँ। तो आज MTG पब्लिकेशन का ऑथर भी हूँ केमिस्ट्री का। लेकिन आज जो DCA की तरफ से ये आयोजन किया गया है मार्गदर्शन का, उसमें मेरा सौभाग्य है, खास करके धनबाद को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज जो बच्चों से हम लोगों को मिलाया गया है उसमें काफ़ी टैलेंट भरा हुआ है और जिस टैलेंट को देखा आज उस बच्ची ने अपनी गरीबी हालत में रह करके भी बहुत अच्छा अपना स्कोर किया है और जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करी और इसमें मार्गदर्शन हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और मेरे तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर M.K. भारती, केमिस्ट्री बुक्स का ऑथर और 37 सालों तक आकाश को डिफरेंट कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ और अभी मैं रिजल्ट वाला कैंपस पटना में अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। सिर्फ रिजल्ट वाला कैंपस गरीब बच्चों के लिए, उसमें सपोर्ट करने की इच्छा है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं।
इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।